Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is my guys Faisal and you are watching Sign On Stop. तो guys आज एक नई वीडियो लेकर आ चुकी, तो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। और पीएम मोदी 10 big announcements on Independence Day। ओके, अंकित ग्रहवाल स्टडी आईक्यू के चैनल की वीडियो है और इसके अंदर पीएम मोदी ने जो है वो सुबह सुबह ही स्पीच की है अपने इंडिपेंडेंस डे पर, और उन्होंने जो है वो 10 ऐसी बिग अनाउंसमेंट कर दी। क्या है वो अनाउंसमेंट, वीडियो के अंदर चल के देखते हैं। सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, वहां भी जाइए, सपोर्ट कीजिए, वहां भी वीडियोस जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब जानते हो, हर इंडिपेंडेंस डे के मौके पर प्रधानमंत्री हमारे देश के रेड फोर्ट से, लाल किले से भाषण देते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है देश की स्थिति क्या है, क्या बताना चाहते हैं, आगे फ्यूचर में क्या होगा। और इसीलिए ये जो पर्टिकुलर स्पीच है दोस्तों और भी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा यूथ के बारे में, जेंजी के बारे में काफ़ी चर्चा हुई। तो उन्होंने अपने स्पीच में क्या क्या बोला, कौन से चीज़ों के ऊपर फोकस किया, वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे काफ़ी चर्चा चल रही है नक्सली को लेकर। यहाँ पर चर्चा चल रही है कि जो 1 करोड़ युवा हैं उनको एक प्रकार से ट्रेनिंग दी जाएगी एआई में। वो सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं स्टडी। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए क्या है ना कि ये जो स्पीच था प्रधानमंत्री मोदी जी का, ये 13th कॉन्जिक्यूटिव इंडिपेंडेंस डे स्पीच था और वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं भारत के इतिहास के जब उन्होंने लगातार लाल किले से स्पीच तो दिया है। पहला कौन क्योंकि है? अगर आप देखोगे 17 बार लगातार जवाहरलाल नेहरू जी ने स्पीच दिया था। और फिर He यहाँ was पर the सेकंड first. नंबर पर अभी तक जो इंदिरा गांधी जी हैं वो थी, लेकिन अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर पीएम मोदी बन गए। ध्यान रखिएगा, हम कंजिक्यूटिव स्पीच की बात कर रहे हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी जी का और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उनका बीच में आप सब जानते हैं चुनाव हार गई थी, वापस से प्राइम मिनिस्टर बनी थी। तो एक तो ये हो गया। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज का जो स्पीच था पीएम मोदी का, ये पिछले 4 वर्षों में सबसे छोटा था। कितने मिनट का? 75 मिनट का। पिछले साल अगर आपको याद हो 100 मिनट से ज़्यादा का स्पीच उन्होंने दिया था। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही साथ ये जो स्पीच था पीएम मोदी का, उसमें स्पेशली जो 2047 में भारत को डेवलप्ड नेशन बनना है, सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ, इस पूरे स्पीच में जो एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई वो ये है सप्तधारा। बेसिकली उनका ये कहना है कि अगर भारत को अगली छलांग लगानी है, नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ में जाना है, सेल्फ रिलायंस बनना है, और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि 2047 में डेवलप कंट्री बने, तो ये 7 ऐसे थीम्स हैं जिसके ऊपर भारत को फोकस करना होगा। और ये 7 थीम है क्या, इसके पीछे का आइडिया क्या, और ये मैटर क्यों करता है, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले सप्तधारा में पीएम मोदी ने कहा मैन्युफैक्चरिंग पावर। बेसिकली उनका यह कहना था कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो एक तो इसमें भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है वो खत्म होगी, जॉब्स ज़्यादा क्रिएट होंगे, हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे, जिससे काफ़ी सारा फॉरेन जो अर्निंग्स है वो होगा, सप्लाई चेन रिजिलियंस होगा, आत्मनिर्भर भारत भी हम बन पाएंगे। तो इससे इतने सारे फायदे होंगे। दूसरा यहाँ पर जो सप्तधारा का पार्ट है वो है एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। बेसिकली जो प्रोडक्टिविटी है फार्म में वो हमें बढ़ाना है और फूड प्रोसेसिंग को और ज़्यादा एक्सपैंड करना है। इससे होगा क्या, जो फार्मर्स की समस्या है, फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी। आज भी आप सब जानते हो हमारे देश की आधी आबादी डायरेक्टली इनडायरेक्टली एग्रीकल्चर पे ऊपर इन्वॉल्व है। तो जब तक हम उनको एक साथ लेकर आगे नहीं जाएंगे तब तक डेवलप कंट्री भूल जाओ। तो इसीलिए फार्मर इनकम को बढ़ाना बहुत जरूरी है। फूड सिक्योरिटी से अच्छा होगा, वैल्यू एडिशन होगा। तीसरा सप्तधारा का पार्ट है टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। बेसिकली आज सब जानते हैं आज के डेट में एआई का जमाना है। एआई तभी पॉसिबल है जब आपके पास सेमीकंडक्टर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो इसके ऊपर भारत फोकस करेगा और इससे होगा क्या कि हम टेक्नोलॉजिकल सॉवरेनिटी पा सकेंगे, हम दूसरे देशों के एआई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, हाई वैल्यू ग्रोथ हो सकेगी। तो ये तीसरा हो गया। चौथा यहाँ पर गति शक्ति। क्या है ना कि हम भले कितना भी मैन्युफैक्चरिंग कर लें, अगर हमारे इनलैंड से अगर कोई भी गुड्स बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश में भोपाल में कोई सामान बना, वहाँ से वो सामान जल्द से जल्द पोर्ट पर नहीं जाएगा, गुजरात के या मुंबई के, विशाखापट्टनम, जब तक वो नहीं पहुँचेगा कम दाम पर जल्द से जल्द,
तब तक हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। तो गति शक्ति में बेसिकली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स है, कनेक्टिविटी है, उसके ऊपर फोकस होगा, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगा और जो पीपल और गुड्स का मूवमेंट है वो ज़्यादा तेजी से हो सकेगा। जो पांचवी चीज है सप्तधारा में वो है डिफेंस पावर। अगेन आप सब जानते हो आज के डेट में कितना इंपॉर्टेंट हो गया है डिफेंस में सॉवरेनिटी पाना। आप चाइना के ऊपर, रशिया के ऊपर, अमेरिका के ऊपर, आप किसी भी देश से सामान ले लो, कर लो, लेकिन आप अगर हमेशा ये सोचो कि डिपेंडेंट रहोगे और वॉर के समय कोई आपकी मदद करेगा, तो ये बहुत मुश्किल है। और इसीलिए आप देखोगे तो भारत तो वैसे पिछले काफी समय से फोकस कर ही रहा है, चाहे फाइटर जेट से लेकर जितनी भी चीजें हो, कोशिश यही हो रही है भारत में बनाया जाए। तो इससे डिफेंस एक्सपोर्ट भी हमारा बढ़ेगा, ब्रह्मोस से लेकर बहुत सारी चीजें। फिर इसके अलावा ग्रीन एंड ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन मतलब जैसे रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया, ब्लू इकोनॉमी जैसे ओशन रिसोर्सेज वगैरह हो गए। तो यहाँ पर एनर्जी सिक्योरिटी मिलेगी, क्लाइमेट रेजिलियंस और मैरीटाइम जो इकोनॉमी है वो बढ़ सकेगा। और सप्तधारा में जो सातवां चीज आता है वो है सॉफ्ट पावर, मतलब हार्ड पावर के अलावा, इन सब चीजों के अलावा जो हमारा कल्चर है, योगा है, फिल्म्स है, उसको हमें फैलाना है। इससे भारत का जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है वो बढ़ेगा बियॉन्ड मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर। तो ये पीएम मोदी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मेंशन किया सप्तधारा के बारे में। आई होप कि ये आपको एकदम समझ में आ गया होगा। तो ये फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत एंड वोकल फॉर लोकल। बेसिकली उनका ये कहना था, ये जो मेजर थीम है ना, एक किसी भी अगर आप देश में देखोगे, अगर हम किसी दूसरे देश के ऊपर रेलवे के ऊपर डिपेंडेंट वो बहुत रहेंगे अच्छा काम तब तक काम नहीं चल सकता। और स्पेशली उन्होंने बात किया यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन का, कि देखिए पहले कैसे लोग ग्लोबलाइजेशन की बड़ी बड़ी बातें कहा करते थे, लेकिन आज के डेट में आप देखिए कोई हार्डली कोई पर्सन होगा जो ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है। इनफैक्ट सब इनवर्ड देख रहे हैं। आप अमेरिका को देख लो, ट्रम्प को देख लो, कोई बात ही नहीं कर रहा है ट्रेड करना है। तो यहां पर जरूरी हो गया है कि जब सब अपने ही बारे में सोच रहे हैं तो भारत को भी अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन, स्पेशली डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेलवेज, खादी, सेमीकंडक्टर, एनर्जी, इन सब के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और उन्होंने, पीएम मोदी ने अपने स्पीच में मेक इन इंडिया को, वोकल फॉर लोकल, टेक्नोलॉजी, सेल्फ रिलायंस, इन सब से जोड़ दिया ताकि हम इसमें मजबूती पा सकें। अब देखिए आज का जो जमाना है ना दोस्तों, सेमीकंडक्टर का, और नो डाउट भारत इसमें बहुत पीछे है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा ही पीछे था, ऑल्दो अभी चीजों में थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ है, धीरे धीरे करके जो सेमीकंडक्टर प्लांट्स हैं वो लगने लगे हैं। और फर्दर पीएम मोदी ने कहा है कि हम पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है सेमीकंडक्टर का उसको बढ़ाएंगे और अगले 7 से 8 वर्षों में 5 से ज्यादा जो सेमीकंडक्टर प्लांट्स है वो बनाए जाएंगे, ताकि जो चिप्स होती हैं, जो हाई लेवल वाले चिप्स होते हैं, वो भारत में ही बन सके। तो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग बेसिकली इसको एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी की तरह देखा जा रहा है। तो दैट इज सो इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा एनर्जी सिक्योरिटी, इनफैक्ट पीएम मोदी ने यहाँ पर जिक्र किया कि देखिए कैसे लोग आजकल भ्रमित कर रहे थे, स्पेशली जो ईरान वाला वॉर चल रहा था, तो कई लोग कैसे कह रहे थे कि पेट्रोल नहीं मिलेगा, डीजल नहीं मिलेगा। और आपने देखा भी होगा फेक खबरों की वजह से लोग पेट्रोल पंप के बाहर बड़ी लंबी लंबी कतारें लगाने लग गए। तो इससे प्रॉब्लम तो आ ही जाती है जब आप अचानक से इतना ज्यादा लेने लग जाओगे, जबकि कोई प्रॉब्लम है भी नहीं, लेकिन फेक न्यूज के चलते ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो पीएम मोदी ने यहाँ पर यही कहा कि अगर हम भारत के फ्यूचर ग्रोथ को देखते हैं तो एनर्जी सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनर्जी सिक्योरिटी में बहुत चीजें आती हैं, चाहे वो गैस पाइपलाइन, डोमेस्टिक एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यूक्लियर पावर, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि हमारा टारगेट है कि न्यूक्लियर पावर जनरेशन हमारा 100 गीगावाट होगा आगे आने वाले वर्षों में। और इसके लिए आप सब जानती हो, रिसेंटली सरकार ने भी जो प्राइवेट सेक्टर है उनके लिए न्यूक्लियर जो पावर प्लांट का डोर है वो खोल दिया है। तो इसको लेकर उन्होंने फोकस किया। इसके अलावा क्रिटिकल मिनरल्स की बात की। इनफैक्ट आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से जो ईवी बैटरीज है, रिन्यूएबल एनर्जीज है, मतलब आज के डेट में इसके बिना काम नहीं चल सकता। ये सारी चीजें कैसे बनती हैं? लिथियम, कोबाल्ट, निकल, रेयर अर्थ एलिमेंट। और इसीलिए पीएम मोदी ने कहा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा भारत में जो अवेलेबल है रिसोर्सेज उसकी माइनिंग करवाना चाहते हैं, ताकि यहाँ पर हम ऑटोनॉमी पा सकें, दूसरे देश के ऊपर, स्पेशली चाइना के ऊपर डिपेंडेंट ना रहें। और क्रिटिकल मिनरल्स भारत के स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। और इसीलिए आप देखोगे तो जरूरी नहीं है कि भारत में सारा ही हमारे पास रिसोर्सेज हो, इसलिए ज़्यादातर दूसरे देशों के साथ, चाहे वो चिली हो, अर्जेंटीना हो, इन सब के साथ ज़्यादा पार्टनरशिप करने की ज़रूरत है। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने रिसेंटली किया। तो क्रिटिकल मिनरल सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू एनर्जी सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी। फिर इसके अलावा जो एक बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पीएम मोदी ने अपने स्पीच में बोला वो एआई को लेकर। और देखो अल्टीमेटली मैंने अभी आपको बताया था ना कि सेमीकंडक्टर एआई हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हमारा खुद का चिप होगा, हाई लेवल ग्रेड का चिप होगा। तो यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा कि इसको देखते हुए यहाँ पर जिस तरह से एआई की डिमांड बढ़ रही है, चाहिए कि यहाँ पर स्किल्ड लोग हों। वैसा ना हो बस एआई का इधर उधर से यूज कर रहे हैं, मतलब उससे कोई फायदा हो नहीं रहा है। मतलब एआई का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए 1 करोड़ युवाओं को प्रॉपर एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी अगले 1 1 वर्ष में। जी हाँ। करोड़ तो लेट्स सी यहाँ पर किस तरह से ये चीजें होती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर भाई, पीएम इंडिया मोदी ने एक पकड़ और में नहीं युवाओं के आने लिए वाला बातें की अब। हैं, वो ये है कि जो वीकर सेक्शन वाले स्टूडेंट्स हैं, जो मिडिल क्लास है, उनको फ्री ऑनलाइन कोचिंग यहाँ पर सरकार देने की कोशिश करेगी। हमारे पास वाओ, बहुत सारे जो टैलेंटेड दैट्स टीचर्स हैं वो ग्रेट। अवेलेबल हैं, तो उनके थ्रू यहाँ पर गरीब बच्चों को, मिडिल क्लास को फ्री ऑनलाइन कोचिंग दिया जाएगा ताकि उनको कोचिंग संस्था के ऊपर उतना डिपेंडेंट ना होना पड़े। तो ये सारी चीज़ों की बात कही गई है। फिर इसके अलावा एक जो बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है आजकल वो है दिमागी नक्सल्स। इनफैक्ट आप सब जानते ये होंगे क्या? मतलब क्या दृश्य देखने को मिला होगा। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने नोटिस भी किया है, बट छत्तीसगढ़ में रैंप वॉक किया गया है। और ये देखो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जो नक्सल महिलाएं थीं 3-4 महीने पहले, जिन महिलाओं के हाथों में बंदूक था, जो दूसरों को मारने में लगी हुई थी, जिस तरह से उनके ब्रेन वॉश किया गया था। इनफैक्ट ओके। मैं तो बताता हूँ आपको, एक स्पीच सुन रहा था होम मिनिस्टर अमित शाह जी का। मतलब जो बात उन्होंने कही ना, उन्होंने कहा कि एक नक्सल महिला थी, उसको जब हम मेन स्ट्रीम में लेकर आए, हथियार सरेंडर करवाए, और क्लासरूम में जब वो पढ़ने गई और वहाँ पर जब नेल पॉलिश लगा रही थी तो वो रो पड़ी। वो अमित शाह जी ने बताया कि कैसे वो अपना दुख प्रकट कर रही है कि आज तक कभी उन्होंने ऐसा महसूस ही नहीं किया था। उस महिला ने 7 वर्ष से उसको उठा लिया गया था और किस तरह से बंदूक अच्छा, थमा उसको दिया गया। मतलब यूटिलाइज क्या क्या किया चीजें गया ना हुई हैं। गलत काम और के अब तो आप लिए। सब जानते हो यहाँ पर किस तरह से जो पूरा नक्सलिज्म है उसका ऑलमोस्ट दी एंड हो चुका है। ऑलमोस्ट हो चुका है, हार्डली थोड़े बहुत शायद कुछ कहीं होगा तो होगा, बट नक्सलिज्म ऑलमोस्ट गायब हो चुका है। कुछ चीजें होंगी अभी भी, नो डाउट, बट यहां पर पीएम मोदी ने उससे भी बढ़ चढ़कर एक बात कही है, और वो ये है दिमागी नक्सल्स। बेसिकली उन्होंने वार्निंग दिया है कि भले ही जो नक्सल्स हाथ में हथियार लेकर जाते हैं उससे तो हम निपट सकते हैं, उनसे तो हमने सरेंडर करा लिया, लेकिन व्हाट अबाउट दोज पीपल जो दिमागी तौर पर नक्सल्स हैं, जिनका जो आइडियोलॉजी है, इंटेलेक्चुअल सपोर्ट है, वो अभी भी नक्सलिज्म की तरफ है, तो उनसे कैसे छुटकारा पाया जाए। तो वहां पर सरकार और हम सबको मिलकर काम करना होगा, ऐसा बेसिकली उनका कहना था। कि दिमागी रूप से, क्योंकि नक्सलिज्म अल्टीमेटली क्या है कि जो अभी करंट सिस्टम है, गवर्नेंस सिस्टम है, उसको उखाड़ फेंको, वो हमें सही नहीं लगता, भले ही कितना भी कुछ हो जाए वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो इन सब चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। फिर इसके अलावा यहाँ पर उन्होंने भारत को एज अ इमर्जिंग पावर हाउस की तौर पर बात किया। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे हम मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल पावर हाउस बनते जा रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर उनका कहना था कि किस तरह से जो 2047 है उसमें अगर हमें डेवलप्ड कंट्री का हासिल करना है ओहदा, तो उस केस में मेड इन इंडिया प्रोडक्ट पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और इस इनफैक्ट उन्होंने ये तक कह दिया कि जो हमने अभी एग्रीमेंट किया है इतने सारे देशों के साथ, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, और अभी तो और भी करीब 40 देशों के साथ बातचीत भी चल रही है, तो यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्लड करें, भारत का बना हुआ जो सामान है वो ग्लोबल मार्केट में फैलाएं जितना ज़्यादा हो सके। फिर इसके अलावा पॉवर्टी रिडक्शन की यहाँ पर उन्होंने बात की कि किस तरह से पिछले 12 वर्षों में उनकी सरकार ने 25 करोड़ लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, 25 गरीबी से बाहर निकाला है। ट्रेड एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन की मैंने आपको बात बताई थी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये सारी जो चीज़ें हुई हैं। फिर इसके अलावा उन्होंने बताया कि पहली बार रेड फोर्ट में जब ये इंडिपेंडेंस डे का प्रोग्राम चल रहा है, वंदे मातरम को रिसाइट किया गया है। और आप सब जानते हैं कि वंदे मातरम अब एक कानून के तौर पर भी मैंडेटरी किया जा रहा है, उसको जो नेशनल एंथम है उसका ओहदा दिया जा रहा है, और हर जो ऑफिशियल प्रोग्राम है उस वहाँ पर इसको बजाया जाएगा। तो इसके अलावा ये चीज़, और इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, पीएम मोदी ने अपने स्पीच के शुरुआत में ही सबसे पहले जो बात बोली ना, वो फ्लड और लैंडस्लाइड को लेकर बोली। आप सब जानते हैं आसाम में इस समय बहुत बड़ी धुप की घड़ी है, और जिस तरह से वहाँ पर फ्लड आ रखा है, तो उन्होंने कहा कि मैं सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करता हूँ सभी फैमिलीज़ के लिए, और साथ ही साथ पूरी सरकार कोशिश करेगी कि जितना ज़्यादा हम सपोर्ट कर सकें, रिहैबिलिटेशन कर सकें, वो हम करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स थे दोस्तों पीएम मोदी के स्पीच में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया गाइस, होगा। और बहुत ही जाने से अच्छे, पहले बहुत इंपॉर्टेंट किस्म के हाइलाइट्स थे, और इसके अंदर सबसे अच्छा पॉइंट मुझे जो है वो एआई टेक्नोलॉजी का लगा कि 1 करोड़ बच्चे को भाई एआई टेक्नोलॉजी जो है वो सिखाई जाएगी इंडिया के अंदर,
और जो मतलब गरीब लोग हैं उनको जो है वो फ्री ये कोर्सेज जो है वो करवाए जाएंगे। आपका फेवरेट पॉइंट कौन सा है, आप लोग भी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और बहुत अच्छी वीडियो थी, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलेगा, इसमें आपको नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।